धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की सर्विस को तेरे हाथ में सौंपते, धन्यवाद करते इस समय इन दिनों में प्रभु जी, धन्यवाद करते कि इस लॉकडाउन में प्रभु जी जो भी सामने बैठे हमारे एचएम कॉलेज के लोग प्रभु जी, उनको भी तू आशीष करेगा, इसलिए हम धन्यवाद करते। इस सर्विस को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, प्रभु स्तुति आराधना से वचनों से तू बातें करेगा, इसलिए हम धन्यवाद करते राजा। और जितने जन लोग देख रहे प्रभु जी, इनके शरीर में आत्मा तेरे लहू से होता है प्रभु जी। हर एक घरों में प्रभु जी तेरे अगुवाई, तेरे आशीष, तेरे आराधना स्तुति होने के लिए तूने हमें अगुवाई किया इस दिनों में प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते राजा। हमें सुबह से इस समय संभाला, इसलिए धन्यवाद करते। और तेरी स्तुति आराधना करने के लिए इस समय हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद करते राजा। हे प्रभु जी, इस स्तुति आराधना से वचन से हमें तू छुएगा, एक अभिषेक देगा प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते राजा। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते राजा। तेरे महान परमेश्वर में तुझे धन्यवाद करते हैं, हमारा जीवित परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते राजा। ओ प्रभु जी, हमारा जगह तेरे चरणों में प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते। हर बात प्रभु जी हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु जी। और प्रभु जी इस समय सारा आदर महिमा आपको देते, और प्रभु जी आगे का समय मनुष्य की ओर से नहीं, लेकिन तू चलाएगा, इसलिए हम धन्यवाद करते। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होते, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपके नाम के, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 111, भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। Psalm 111. With all my heart I will thank the Lord in the assembly of His people. How wonderful are the things the Lord does. All who are delighted with them want to understand them. All He has does is full of honor and majesty. His righteousness is eternal. The Lord does not let us forget His wonderful actions. He is kind and merciful. He provides food for those who honor Him. He never forgets His covenant. He has shown His power to His people by giving them the lands of foreigners. In all He does, He is faithful and just. All His commandments are dependable. They last for all times. They were given in truth and righteousness. He set His people free and made an eternal covenant with them. Holy and mighty is He. The way of to become wise is honor to the Lord. He gives sound judgment to all who obeys His commandments. He is to be praised forever. Amen. Lord, your name, Father, we lift you high. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Yes, I am.
He has ransomed me. His grace runs deep. While I was just a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son set free, all is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Set free, all is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. The Son set free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. Praise the Lord, Hallelujah. आइए ताली को बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा देंगे क्योंकि वो विश्वास योग्य खुदावन। Come on everyone. Everyone. उसे तुम मिले, दीवाने हम बने। जब से तुम मिले, तेरे प्यार में हो गए। फिर से तुम मिले, दीवाने
करेंगे क्योंकि वो आराधना के, स्तुति के और महिमा के योग्य खुदावन है। हालेलुया। वो सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है। सब प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, 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 ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, उसका नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाम से है छुड़ाना, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शाम से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को शांत कराता। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। जब से तुम मिले दीवाने हम हुए, जब से तुम मिले तेरे प्यार में हो गए। वो हमारा दूल्हा है। तुम मिले दीवाने हम बने, जब से तुम मिले तेरे प्यार में हो गए। नचूंगा गाऊंगा गाऊं के समा, होश में न रहूंगा मैं।
गए। वो हमारा दूल्हा है। मिले दीवाने हम बने, जब से तुम मिले तेरे प्यार में खो गए। वो नचूंगा गाऊंगा गाऊंगे समा, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नचूंगा गाऊंगा गाऊंगे समा, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा इस धुन का बजाऊंगा मेरा राजा है महान। नचूंगा गाऊंगा पलों के समा, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नचूंगा गाऊंगा पलों के समा, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे गाऊंगा इस धुन का बजाऊंगा मेरा राजा है अब हम ना डरेंगे क्योंकि यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। लगाओ हालेलुया, 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 लगाओ हालेलुया। आइए थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने आंखों को हम बंद करते हैं और आत्मा और सच्चाई से हम उस खुदावन की आराधना करते हैं। सभी लोग मिलकर उसके किए हुए भलाई, उसके किए उपकारों को हम याद करते हैं। बीते दिनों से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमें चलाते आए हैं और हमारा विश्वास है कि वो खुदावन जो विश्वास योग्य है और भय योग्य परमेश्वर, जो विलंब से क्रोध करने वाला हमारा खुदावन है, उसके ऊपर हम भरोसा रखते हुए हम कहेंगे कि प्रभु आने वाले दिनों में भी तो हमें सुरक्षितता से रखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू वर्शिप यू। तेरी स्तुति तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, सभी तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। एक बार और सब मिलके इस कठिन परिस्थिति में वही मार्ग है, वही केवल सत्य है। जीवन है मेरा प्रभु।
जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तू ही रोटी है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही रोटी है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा तेरे नाम का ऊंचा उठाकर परमेश्वर आपको हुक्म स्थान देते राजा। हर एक परिस्थिति पर, हर एक बातों पर तू ताबा लेने वाला खुदावंद है मेरा। हालेलुया। ओ विनती को सुनकर परमेश्वर तू पूरा करने वाले महान खुदावंद में आपको धन्यवाद करता हूं यीशुआ। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, नायक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, नायक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। सब नायक नाम, वो मिलकर उसकी आराधना करते हैं। वो भवंडर में हमारे साथ में है, वो मुसीबत में हमारे साथ में है। वो मेरे पास नायक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। सब मिलकर बोलते हैं, वो मंदिर के हमारे साथ है। जय जय नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। बेटी नहीं वो प्यासे जग को, वो सामने है बंजर मन को। बहती नदी हो प्यासे जल को, वो सामने है बंजर मन को। नायक नाम, एक साथ, यीशु नाम, उसका नाम सबसे ऊंचा है। यीशु नाम,
परमेश्वर तो उनके कार्य के निमित्त उनके साथ तो न्याय कर और हमारे अंदर तेरे लहू का वो बहाव सदा रहे। हर एक के घरों में, हर एक के परमेश्वर कार्यस्थल पर, हर एक के परमेश्वर मिनिस्ट्री में, हर एक दीवार जो भी बंधा हुआ परमेश्वर उसके ऊपर तेरे लहू को हम लगा देते हैं और इस बीमारी से हर एक को प्रोटेक्ट करते यीशु के नाम से रखे। प्रभु हम जानते हैं क्षण भर के लिए तेरा क्रोध है परमेश्वर, लेकिन आगे हमारे लिए आनंद का आगे हमारे लिए एक्सटर्नल लाइफ है जो तूने हमें रखा। प्रभु ये हमारे लिए एक सबक है रजा। पिछले दिनों में जो भी हमसे गलतियां हुए उनसे बचने के लिए एक हमारे लिए परमेश्वर तूने प्रभु जी एक छोटा सा एक प्रभु हम अलर्ट करने के लिए तूने इन बातों को सिखाया। प्रभु हम सिद्ध नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है रजा, आप हमें बनाइए। पवित्र आत्मा तू, केवल तू हमें गाइड कर सकता है, परफेक्शन को ला सकता है। हम व्यक्ति कितने ही कोशिश करें अच्छाई को करने की, वो नहीं होगा जब तक आपका मर्जी उस स्थान पर ना। प्रभु हम इंसान के परफेक्शंस को नहीं, लेकिन यीशु तेरे परफेक्शंस को हम स्थान पर बोलते हैं, क्योंकि बीमारी में तूने कहा कि ये लम्हा सबक तमा करके ये बेटी तू मरी नहीं, तू सोई है, तू उठ कराओ करके बोल के दोनों जिंदा किया हुआ प्रताप आज जो भी हमारे मसीह भाई जिस ग्रसित है परमेश्वर उनको तेरे वचन को बेचकर जैसे सूबेदार के ऊपर परमेश्वर विश्वास को बढ़ाएगा, वैसे हर एक मसीह भाई बहन के विश्वास को तू बढ़ाएगा। के बीच में तू कहता है तुम जो तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी शिफा भंवर के बीच में तू कहता है तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। हाँ परमेश्वर हम जानते हैं आने वाले कल में भी तू है, आदि मध्य और अंत तू है, तू ही अल्फा तू ही ओमेगा है करके तेरा वचन बोला है परमेश्वर। प्रभु तेरे आने के बाद को हम छोड़ते हैं, हमें आशीष कर परमेश्वर, हमें ब्लेस कर परमेश्वर, तेरी महिमा होने आगे के समय तेरे अभिषेक पे तेरे परमेश्वर अब तेरे प्रभु जो उपस्थिति में और एक गाड़ा परमेश्वर एक अभिषेक में सभी बातें पूरा होने के लिए सहाय कर। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं खुदावन। चर्च सभी लोग आपका धन्यवाद करें, स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। वो अद्भुत है, वो महान है, उसकी करुणा सदा की है, उसके समान कोई नहीं। आए अपने हाथों को उठा के एक बार जोर से बोले हालेलुया, प्रेज जीसस, वी वर्शिप, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद खुदावंद, हालेलुया, वर्शिप। जहां पर भी बैठे हैं घरों में, जहां पर भी मुझे देख रहे, हाथ उठाकर बोले धन्यवाद। आज फिर से एक बार आपने हमें मिलाया, धन्यवाद। आज फिर से एक बार तेरे कदमों में लेकर आया, इसका धन्यवाद। तेरे वचन को जो दोधारी है वो तू भेज, शार्पन कर परमेश्वर, शार्पन कर परमेश्वर, तेज में कर पवित्र आत्मा। आपको हम वेलकम करते हैं। कुछ देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें जहां पर भी लोग बैठे हैं। तेरे छूने से यीशु
मुर्दे जी उठे तेरे छूने से यीशु, लंगड़े चलने लगे तेरे छूने से यीशु, मुर्दे जी उठे तेरे छूने से यीशु, लंगड़े चलने लगे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये जीवन फिर से संवर जाए। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू कह दे बस यीशु, ये जीवन फिर संवर जाए। तू कह दे बस यीशु, बंधन टूट जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल फिर मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, यीशु जिंदा है। आइए इसको ऊंचा उठाते हैं। तू जिंदा है खुदावन, तुम्हारे बीच में आज तेरे प्रकाश हमारे पर आने दे। तू जिंदा है खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम वचन की तरफ जाते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा हो। God, we thank you for this word today. As we speak, Holy Spirit, touch our spirit, touch our tongue, touch Lord, the whole system, that we may be led by you, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, this Sunday, as we have gathered together, फिर एक बार इस रविवार जब हम इकट्ठा हुए हैं, this is so joyful thing to come to you every Sunday. We've been like gathering. You used to come to the church hall, but now we are coming to your house hall. पहले हर रविवार आप कलीसिया से आते थे, लेकिन अब हम आपके पास आते हैं हर रविवार। We are coming into your rooms, very rooms, और हम जो है तो आपके कमरों तक पहुंच रहे हैं। and it's so wonderful that I see like everybody has been ready to be in the service. और देखकर बहुत खुशी होती है कि सभी लोग सर्विस अटेंड करते हैं। And I thank God for those who are watching continually Sunday service. और मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जो लगातार हर रविवार ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं। And this is so good, dears, as you continually sit at the feet of Jesus. और देखकर अच्छा लगता है जब लगातार आप यीशु के चरणों में बैठे हैं। Let's meditate on the word, worship Jesus every day. और रोज हम यीशु के वचनों पर प्रार्थना मनन करेंगे वचनों पर। You know how much important, last time also I was giving you the message saying Paul was talking about the words of grace. और जैसे मैं उस सप्ताह कह रहा था कि पौलुस जो है यीशु के वचनों में जो उसका जो वचन है अनुग्रह का वचन है। This is so wonderful when you see into the very word of God. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जब आप यीशु के वचनों में गहराई में जाते हैं। Jesus is revealed in every word in the Bible. और बाइबल के हर एक वचन में यीशु का प्रकटीकरण हुआ है। As you read, I pray that the Holy Spirit may open your eyes. जैसे आप वचनों को पढ़ते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोल दे। Holy Spirit may teach you and lead you and guide you. पवित्र आत्मा आपको सिखाए, मार्गदर्शन करे और आपका मार्गदर्शन करे। I tell you, Holy Spirit will open our eyes as we, with all our heart, sincerely read the Word of God.
और जैसे बहुत प्यास के साथ जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय को खोल देगा, And that is the power of God. और वही परमेश्वर का सामर्थ्य। Last time I was sharing about the words of grace is power. और जैसे कि मैं उस सप्ताह कह रहा था कि यीशु के जो अनुग्रह के वचन है वो सामर्थ से भरे हुए The हैं। words of Jesus works when you speak, when you meditate in your life. और आपके जीवन में जब यीशु के वचनों को जब मनन करते हो, It enlightens your heart. वो आपके हृदय में उजियाला लेकर आता है, It brings light into your mind. वो आपके मन के ऊपर रोशनी डालता है। So sad, many times we cannot see by seeing also. दुख की बात ये होती है कि बहुत से बार हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। Sometimes we hear but we don't hear. हम कान से सुनते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं। The Bible says बाइबल कहता in है Isaiah 44 verse 18, यशाया 44 का 18 वचन it says, these people, they see but they cannot see. कि ये लोग देखते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं, They hear but they don't hear it. सुनते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं, They are dumb. वे गूंगे हैं। Dear brothers and sisters, why it happens in our life like that? प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में क्यों ऐसा होता है? We face many times the blindness upon our eyes. बहुत से बार हमारे आंखों के सामने धुंधापन, अंधापन आ जाता है। Today's my message is scales of eyes falling down. और आज का जो विषय है वो है कि जो आंखों के सामने जो अंधापन है वो निकल जाना, The scales of eyes falling down. और आंखों के सामने जो धुंधलापन है, अंधापन है वो निकल I जाए। thank God for the one who talks about almost every time about the revelation, Paul. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उस प्रेरित पौलुस के लिए जो हर समय प्रकाशन के बारे में कहते हैं। Why I've been meditating, why Paul is talking about the revelation to the church. और क्यों प्रेरित पौलुस जो है प्रकाशन के विषय में कलीसिया को बता रहे हैं। Disciples of Jesus, they saw Jesus, they walked with Jesus. और यीशु के चेले यीशु के साथ रहते थे, यीशु के साथ चले, They ate with Jesus. यीशु के साथ उन्होंने भोजन किया, They saw the whole nature of Jesus. यीशु का उन्होंने पूरा स्वभाव को देखा, But you see, they could not recognize Jesus very well. लेकिन ठीक रीति से वो यीशु को पहचान नहीं पाए। They could not see Jesus from inside. वे अंदरूनी तौर पे यीशु को नहीं देख पाए, Their eyes were still blind. उनके आंखों में फिर भी अंधापन था। How come if one person knows the truth and he turns away? अगर एक व्यक्ति सच्चाई को जानता है तो उसे कैसे मुड़ सकता How है? it's possible when you know the truth and you turn away? ये कैसे संभव हो सकता है कि सच्चाई जानने के बावजूद भी उसे मुड़ जाए? Jesus been teaching them, Jesus been telling them, I am the way, the truth and the life. यीशु मसीह हर समय उनको सिखा रहे थे कि मैं ही जीवन हूँ, मार्ग हूँ And और then you सत्य see हूँ। the disciples at the end, they forsake Jesus. और अंत में हम देखते हैं कि चेलों ने यीशु को त्याग दिया, And even Peter said, I don't know who is Jesus. और पतरस भी आखिर में कहता है कि मैं नहीं पहचानता हूँ I यीशु don't know को। him, I don't know him. 3 times he says. तीन बार पतरस ने यीशु को नकार You दिया। know, many times in our lives. बहुत से बार हमारे जीवन में, Even we deny Jesus, every week sometime. और हो सकता है कि कभी कभी हम हर सप्ताह जो है यीशु को त्याग देते हैं Because there is blindness. क्योंकि अंधापन आता है। But I just like Paul. लेकिन मुझे पौलुस का बात अच्छा लगता है। He shares about his experience on the road of Damascus. और दमस्कस के मार्ग पर जब उसके साथ वो घटना हुई तो वो अनुभव बताता है। Shall we read Acts chapter 9? हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 9 and verse 10 to 19. 10 से 19 तक हम पढ़ेंगे। Yeah. Keep it here. प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 10 से 19 तक हम पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शौल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको
महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उसके घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी से मुझे भेजा है कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। और वह कई दिन उस चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। Amen. Praise the Lord. See, it talks about the experience of Paul वहां पर पौलुस का अनुभव के बारे में कहा गया है। when he was persecuting the church, जब वो कलीसिया पर सताव कर रहा था, and then as he was wanting to persecute on the road of Damascus, और दमिश्क के रास्ते पे जब वो सताने के लिए ही जा रहा था, what happened? क्या हुआ? He fell down from the horse, वो उसके घोड़े पे से गिर गया and then he saw Jesus. और उसने यीशु को देखा। But after seeing Jesus, लेकिन यीशु को देखने के बाद, after hearing Jesus, यीशु को सुनने के बाद, after saying, Jesus, you are the chosen one, और ये कहने के बाद कि यीशु तू ही चुना हुआ है, Jesus said to Saul, यीशु ने शाऊल से कहा you are going to become Paul. कि तू अब पौलुस होगा, You are going to be my witness. तू मेरा साक्षीदार रहेगा, You are the one who persecute me, क्योंकि तू ही है जिसने मुझे सताया, the one who persecute my church. जिसने मेरे कलीसिया को सताया। I'm going to use you. मैं तेरा उपयोग करूंगा। And then what happened? और फिर क्या हुआ? The Bible says, बाइबल कहता है, as soon as he heard and he saw Jesus, और जैसे ही उसने यीशु को देखा और सुना, he became blind. वो अंधा हो गया। Can you imagine this? क्या आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? He got the truth. जो परमेश्वर सच्चाई है, He got the truth, उसको सच्चाई मिला and then he became the blind. और वो अंधा हो गया। And then what happened? और फिर क्या हुआ? He goes on his way, फिर वो अपने रास्ते पे गया and somewhere he shelters. और कहीं पर उसको आसरा मिला। And then God speaks to Ananias the prophet, और फिर परमेश्वर अनन्याह जो भविष्यद्वक्ता था उससे बात की, and God comes to Ananias और परमेश्वर अनन्याह के पास आता है and then says, और कहता है कि, Ananias, go to this Saul और कहता है कि अनन्याह तू इस शाऊल के पास जा and lay your hands, और अपने हाथ उस पर रख and he'll be healed of his blindness, और अंधापन से वो ठीक हो जाएगा। and you bless him and anoint him. और उसे तू आशीषित और अभिषिक्त कर। And now he says, और अब वो कहता है and then कि, says, this man, I heard about him. और कहता है कि परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में सुना है कि He has done a big havoc to the church. उसने कलीसिया पर बहुत सताव का काम किया He है। has been, persecuting lot of your people. उसने तेरे बहुत सारे लोगों को सताया है। It's been a big havoc. उसने बहुत हाहाकार मचाया है। Extremely, he has given pain to the church. बहुत ज्यादा उसने कलीसिया को दर्द दिया है। And you don't you see it? क्या तो परमेश्वर देखता नहीं है? What is that? फिर क्या हुआ? I heard about him. मैंने ऐसा सुना उसके बारे में, But he was blind to the plan of God. लेकिन वो जो था परमेश्वर की योजना के लिए अंधा हो गया In था। fact, he wanted to say, Jesus, don't give him eyes. It's going to happen. He's blind now. और वो ऐसा यीशु को परमेश्वर को He कहना, wanted to say, और वो परमेश्वर को ऐसा कहना चाहता था कि अच्छा है कि शाऊल अंधा ही रहे, क्योंकि वो कलीसिया को सताता है, he harmed church lot. क्योंकि वो बहुत ताड़ना देता है कलीसिया के ऊपर। Don't, Jesus, you don't know that. यीशु, क्या तुझे वो बात पता नहीं क्या? You don't see what he's going to do in future. क्या तू नहीं देखता कि वो आगे क्या करेगा? He's going to kill many people. वो बहुत सारे लोगों को मारेगा। He wanted to say in that sense, like he said, you don't know he has harmed the many people, many disciples. ऐसा वो कहना चाहता था कि बहुत सारे चेलों को भी उसने सताया है। But Jesus is saying, go Ananias. लेकिन यीशु कहता है कि हनन्याह नहीं, तू जा I उसके see पास, beyond your seeing. तेरे देखने से भी परे में आगे का देखता हूं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is behind. He sees beyond your future. यीशु जो है आपके भविष्य को कभी परे आगे देखता है। He sees your future beforehand, what you see. वो आपके देखने से पहले के आगे का ही यीशु देखता है। He knows everything about us. वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। Jesus knew about Saul.
और यीशु मसीह शॉल के बारे में जानते थे। He was about to become Paul. वो अब शॉल जो था वो पौलुस होने वाला था। And then Ananias goes and lays his hand on his eyes. और हनन्याह जाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है, Scales. और जो छिलके होते हैं Scales falls from the eyes of Paul. और पॉल के आंख में से जो छिलके गिर जाते हैं। Why? क्यों? Because what happened, I was saying that he became blind on the road of Damascus. क्योंकि दमिश्क के रास्ते पर जो शॉल था अंधा हो गया, In fact, Saul did not eat for many days. और बहुत दिनों तक शॉल ने खाना भी नहीं खाया। And then he was waiting for somebody to come and heal him. और वो रुका था कि कोई तो भी आकर उसको ठीक करे। The man of wisdom, और बुद्धि का व्यक्ति, the man of knowledge, ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, the one who was zealot for the law of God, जिसके पास परमेश्वर का नियम के लिए बहुत प्यास था, the one who was very eager to see God's temple should not be destroyed, जो जिसके अंदर प्यास था कि जो परमेश्वर का मंदिर है उसका नाश ना हो, the one who was so zealot about the law of Moses. जिसके पास जिज्ञासा थी मूसा का नियम के लिए। He thought that these disciples of Jesus, they're destroying everything. उन्होंने सोचा कि यीशु के जो चेले हैं सब कुछ नाश कर रहे हैं, In that zeal, और उस जिज्ञासा में, in that zeal, उस जिज्ञासा में he was just running around and persecuting the church. वो भाग रहा था और कलीसिया पर सताव कर रहा था। A different kind of blindness had come upon Saul. और दूसरे तरीके का अंधापन शॉल के ऊपर आया था। Saul could not see what is the plan of God. शॉल नहीं देख पा रहा था कि परमेश्वर का योजना He क्या है, became so blind in his zeal. और उसकी जिज्ञासा में इतना अंधा हो गया, He thought, I will destroy all these people, those who destroy the law. और उसने कहा कि जो लोग नियम का नाश करते हैं उन लोगों का मैं नाश करूंगा। Those who stop people coming to the synagogues, जो लोग मंदिर में आने से लोगों को रोकते हैं, those people I'm going to destroy them. उन लोगों को मैं नाश कर दूंगा। These people are against God, he thought. उसने शॉल ने सोचा कि ऐसे लोग परमेश्वर के विरुद्ध में हैं। Dear brothers and sisters, Saul, in his zeal, he has become blind. प्रिय भाई और बहनों, उस शॉल जो है उसकी जिज्ञासा में अंधा हो गया। Do you see that when he meets Jesus, देखिए जब शॉल यीशु को मिलता है, his inner eyes gets open, उसका अंदरूनी आंख खुल जाता है, but his fleshly eyes gets blind. लेकिन उसकी जो नैसर्गिक आंख जो है, शरीर का आंख जो है वो अंधा हो He जाता है, becomes blind. वो अंधा हो जाता He है, becomes blind. वो अंधा हो जाता है। Many times, बहुत से बार we also, हम भी we become blind. हम अंधे हो जाते We हैं, don't see हम नहीं देख what पाते we are हैं supposed to see. जो हमें देखना है, We don't understand हमें नहीं समझ में आता है what we should understand. कि हमें सही मायने में क्या समझना है। We become so blind. हम इतना अंधा हो जाते हैं, We do wrong. हम गलत करते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Dear brothers and sisters, very important in this age. प्रिय भाई बहनों, बहुत महत्वपूर्ण है इस उम्र में, इस युग में, In this age of time where we have been going through. इस समय के युग में जहाँ पर हम रह रहे How we हैं, are चल going, रहे हैं, how we are going through. हम कैसे जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, The world संसार is blind. वो अंधा है, And this blind world और ये अंधा जो संसार, is making everyone blind. और वो सभी लोगों को अंधा कर रहा है। There was a driver, एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था, and in the bus it was so much rush, और बस में इतना गर्दी था, and he saw a blind man. और उसने एक अंधा व्यक्ति को देखा, He thought, oh, everybody's sitting, but this only one blind man has no seat. और उसने देखा कि सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये अंधा व्यक्ति को ही बैठने के लिए जगह नहीं मिला। And he just got up from his driving seat and he made him to sit on the driving seat. ड्राइवर अपनी जगह से उठा और अंधा व्यक्ति को बैठने के लिए जगह And दिया। the blind man started to drive. Think about when blind men start to drive the bus. अब ऐसा सोचे कि ड्राइवर का जगह में अंधा व्यक्ति बैठा है तो वो गाड़ी कैसे And चलाएगा। the next day what happened? तो अगला दिन क्या हुआ The सोचो, driver lost his job. और जो ड्राइवर था उसने अपना नौकरी को खो बैठा। Praise the Lord. Can you imagine blind? क्या आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, Blind people cannot drive. अंधे व्यक्ति है गाड़ी वाहन चला नहीं सकते हैं। If you are blind, you cannot drive your life. अगर आप अंधे हैं तो आप आपका जीवन को भी नहीं चला You are सकते not हो, going to be guided. आपका मार्गदर्शन नहीं होगा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, there were 6 blind people, 6 अंधे लोग थे, and king said, और राजा ने कहा "One of you, I'm going to make you ruler."
कि आप में से एक को मैं मैं शासक If बनाऊंगा। you correctly explain about the whole thing about elephant, अगर कोई भी मुझे हाथी के बारे में सही रीति से विवरण देगा, and these all 6 people went to observe elephant, और ये सभी 6 लोग हाथी को देखने के लिए चले गए, and one blind man, और एक अंधा व्यक्ति, he caught the trunk of the elephant. और उसने जो हाथी का सूंड को पकड़ लिया। This is a big snake, man. It's a big snake. Elephant is a big snake. उसने कहा कि हाथी जो है वो बहुत बड़ा सांप है। And one of the fellow other blind man, अब दूसरा अंधा व्यक्ति ने he कहा, went to the other side of elephant. और हाथी के दूसरे ओर चला गया। He touched the whole stomach of elephant, उसने हाथी का पूरा पेट को छुआ, and he was just pressing inside, और वो अंदर उसको दबा रहा था, but it could not. लेकिन कुछ नहीं हुआ, And he cannot do that. He cannot press it. और उसको अंदर नहीं दबा पाया। He said it's a big wall, very kadak wall, strong wall. उसने कहा कि बहुत बड़ा जो मजबूत दीवार है। And the other blind man और दूसरा अंधा was व्यक्ति pulling the tail of the elephant. वो हाथी की पूंछ को खींच रहा He था। said, "Wow, so big! I can, swing nice." उसने कहा कि इतना बड़ा पूंछ है कि उसको लेकर मैं अच्छा घूम सकता हूँ। Praise the Lord. Everybody had their own explanation. और सभी लोगों का अलग अलग विवरण की बातें Now they थी। come to king, अब फिर वो राजा के पास आते हैं, and 5 of the people, और उनमें से 5 लोगों ने they say, "I felt like it's a big rope," उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा रस्सी है। and others said, "I felt it's a big wall." किसी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा दीवार है। Others said, like, I feel elephant is a snake, और big snake. किसी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि हाथी जो है बहुत बड़ा सांप है। And the other one said, I feel that his ear is a giant ear. I feel it's a fan, big fan. और किसी ने कहा कि उसका बहुत बड़ा जो कान है, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत बड़ा एक राक्षस के जैसा है, Fan. एक बहुत बड़ा पंखा का जैसा है, Giant fan kind of thing. बहुत बड़ा पंखा का जैसा है। Everybody had their explanation. सभी लोगों ने अलग अलग बातों को But कहा, 6th one, लेकिन 6वां व्यक्ति he did not say anything. उसने कुछ नहीं कहा, He just kept quiet. वो चुपचाप रहा। He wanted to hear the wisdom of king. वो राजा का बुद्धि को सुनना चाहता था। Now king says, अब राजा कहता है you could not give me right explanation. कि तुम मुझे सही रीति से बता ना पाए। You could not understand how big this giant elephant is all about. ये कितना बड़ा हाथी है उसके बारे में तुम नहीं मुझे बता But now पाए। you all come together लेकिन अब तुम सब एक साथ आओ, and then join all your explanation together. और तुम्हारा जो भी हर एक बातों का जो उसको मिला लो, Then you'll find the whole picture of elephant. और तुम्हें फिर हाथी का पूरा चित्र तुम्हें समझ में आएगा। Praise the Lord. Many times you don't know the word. बहुत से बार आप वचनों को नहीं जानते हो। We don't know about God how He is. हमें नहीं पता था कि परमेश्वर कैसा है। Praise the Lord. Praise the Lord. You and I cannot really explain God, आप और मैं हम परमेश्वर का विवरण नहीं कर सकते, but He is there. लेकिन वो मौजूद है, He's alive. वो जीवित है, He does miracles. वो चमत्कार करता है, He hears our prayers. वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। When you read the whole counsel of God in the Word of God, जब आप परमेश्वर का हर एक बातों को बाइबल में पढ़ते हैं, then you start to understand the whole clarity of God. तो आप परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं। The whole picture of Jesus यीशु का पूरा चित्र is explained in the Word of God. परमेश्वर के वचन में बताया गया है। Jesus been telling His disciples, यीशु चेलों को बता रहा था it's been written about me in the Word. कि मेरे विषय में पहले से ही वचन में लिखा गया है। In all the law, हर एक नियम में, in Psalm, भजन संहिता, in minor and major prophets, बड़े और छोटे भविष्यवक्ता की किताबों में, all these books, सारी किताबों में these books are talking about me. ये किताब मेरे विषय में कह रहा है। I am the Word. मैं ही वचन हूँ, I am in the beginning. मैं ही शुरुआत में, I am the Word. मैं ही वचन हूँ, I am God. मैं ही परमेश्वर हूँ। He wanted try to explain the world, और संसार को यही बात को समझाना चाहता था, but the world cannot understand. लेकिन संसार ने इस बात को नहीं समझा। So you need the revelation of God. तो आपको परमेश्वर का प्रकाशन का जरूरत है। Saul, शॉल when he got to his senses, real senses, जब सही मायने में वो अपनी दशा में आ गया, he became blind वो अंधा हो गया। many times. बहुत से बार, Many times. बहुत से बार, Hear me. सुनिए, To find the reality, और वास्तविक बात को जानने के लिए you need to become blind to some of the lies.
आपको कुछ झूठी बातों के लिए अंधा होना पड़ता है। Yes, you have to become blind to wrong things. गलत बातों के लिए आपको अंधा होना पड़ता है। Then your spiritual eyes will be open. फिर आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। You know, Paul says पौलुस कहता in है his letters, उसके पत्रियों में, if you read, अगर आप पढ़ोगे, he says, वो कहते हैं कि Ephesians 1, इफिसियों पहला अध्याय में I think verse 18, 18 वचन, it says, let God may enlighten your eyes of understanding. Well, we'll read it. हम पढ़ेंगे। We'll read in Hindi. Okay. Ephesians 1:18. हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका पहला अध्याय 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हाँ, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, what is the blessed hope of his calling. और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। Yes, how you can know the glory of God. How you can know the glory of God. कि कैसे आप परमेश्वर की महिमा को जान पाओ। The glory of God परमेश्वर की महिमा will be revealed वो तब प्रकट होगी when you know Jesus personally. जब आप व्यक्तिगत तौर पर यीशु को जान लो। You and I, आप और मैं we need to have a good fellowship, a strong fellowship with Jesus. यीशु के साथ एक बहुत मजबूत रिश्ता होना है। Disciples walked 3.5 years with Jesus. यीशु के साथ 3.5 वर्षों तक चेले साथ रहे, They could not get the whole revelation of Jesus. पूरा लेकिन यीशु का प्रकाशन नहीं प्राप्त कर पाए। Saul did not walk with Jesus, शॉल यीशु के साथ नहीं चला, but he got the whole revelation of Jesus. लेकिन पूरा यीशु का प्रकाशन उसे प्राप्त हुआ। Hallelujah. हालेलुया। So beautiful. कितनी सुंदर बात है। Why? क्यों? I think there is some difference, dear brothers and sisters. देखिए यहाँ पर कुछ फर्क है प्रिय भाइयों बहनों। Saul loved Jesus so much. शॉल ने यीशु से इतना प्यार किया Paul, he became Paul. कि वो पौल बन गया। He was move on, he was going on, he was doing his journey. और वो आगे बढ़ता ही गया यीशु And के लिए, continued preaching the word. और लगातार वचन का प्रचार किया, Teaching the word. वचन का प्रचार किया Healing लगातार, the sick. बीमारों को ठीक किया, Raising the dead. मृतकों को जिलाया। This Saul, ये can you शॉल, imagine raising the dead? आप सोच सकते हैं ये शॉल उसने मरे हुए लोगों को जिंदा किया, The one closes eyes forever. जो आंखों को हमेशा बंद करता था। I mean, the dead body closes eyes forever. एक मृत शरीर जो हमेशा के लिए आंखों को बंद करती है, He raised the dead bodies. उसने ऐसे मृतकों को जिलाया। How come it is possible? ये कैसे संभव हो सकता है? Paul got the revelation. पौलुस को प्रकाशन मिला। Dear church, you and I need to have revelation of Jesus Christ. प्रिय कलीसिया, यीशु मसीह का वो प्रकाशन आपको और मुझे प्राप्त We are करना going to है। do tremendous work when we have the revelation of Jesus. जब यीशु का प्रकाशन मिलेगा, हम बड़े बड़े कामों को करेंगे। He is glory. वो महिमा से भरा हुआ He है, stays in glory. वो महिमा में निवास He करता है, reveals glory. वो महिमा को प्रकट He करता said है। to Martha and Maria, उसने मार्था और मरियम से he कहा, said, Mary, Mary, उसने कहा कि मरियम if मरियम, you would have been believed me, अगर तूने मुझ पर विश्वास किया in होता, other sense, if you would have been seen me correctly, अगर तूने मुझे सही तौर पर देखा होता, you would have been seeing the glory of God. फिर तू परमेश्वर की महिमा को देख पाती। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Dear brothers and sisters, तो ये भाई और the बहनों, Bible says बाइबल कहता है in 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों, this Corinthians is also is written by Paul. और ये जो दूसरा कुरिन्थियों की पत्र, ये भी पौलुस ने लिखा है। It says in 4th chapter, 4 अध्याय में लिखा गया है, verse 3 and 4. 3 और 4 वचन Shall we read it? हम पढ़ेंगे उसे। 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 3 और 4 वचन। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो सियासी से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा के पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय के मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। But see, when you read more, yeah. जब आप और आगे पढ़ेंगे, Read. हम पढ़ेंगे, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है
तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और Praise the Lord, huh? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर के अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। Jesus, the image of God. यीशु जो परमेश्वर का स्वरूप है, Paul is saying Jesus is the image of God. पौलुस कहता है कि यीशु ही परमेश्वर का स्वरूप है। The invisible God जो अदृश्य is परमेश्वर, nobody, but Jesus is that God. वो यीशु ही है। Paul is explaining. पौलुस इस बात का He's saying विवरण we've कर रहा been है। preaching the gospel of Christ. वो कहता है कि हम यीशु मसीह का शुभ समाचार प्रचार कर रहे We've been हैं, teaching you हम आपको सिखा रहे हैं and we are telling you और हम आपको बता रहे हैं this same कि Jesus, यही यीशु the one who is resurrected from the dead जो मृतकों में से जी उठा and who is ascended into heaven, और जो जिसका स्वर्गारोहण हुआ, who is going to come again, जो दोबारा आने वाला है, he is the Lord of Lords. वही प्रभुओं का प्रभु He है, is God of gods. वही परमेश्वरों का परमेश्वर There is है, no other God. कोई और परमेश्वर नहीं This है। is Jesus. यही यीशु है। In that name, उस नाम में every knee shall bow, हर एक घुटना टेकेगा, every tongue confess. हर एक जुबान कबूल He writes करेगी। in Philippians. ये फिलिपियों में Who is लिखा है। writing? कौन लिख रहा है? Paul is writing. पौलुस खुद लिख रहा And this Paul is saying, है। और ये पौलुस कह रहे many हैं people are not believing कि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर and रहे they are हैं going to get perished और वो लोगों का नाश होगा, because क्योंकि it happened to them. क्योंकि उनके साथ हुआ है, A veil has come upon their eyes, उनके आंखों के सामने पर्दा आ गया है and it is because they are going to get destroyed. Listen to me carefully. और ध्यान से सुनिए, इसके वजह से उनका नाश होगा। Yes, if your eyes are blind, अगर आपके आंखें अंधी हो गई if the है, veil has covered your mind and your spirit, आपका मन, आपका आत्मा के ऊपर अंधापन आ गया है, you are going to get spoiled. तो आप खराब हो जाओगे। Many youngsters, बहुत सारे जवान लोग, many families, बहुत सारे परिवार, you are getting spoiled आप लोगों के जीवनों में खराबी आ रही है because the veil has covered your eyes and mind. क्योंकि आंखों और मन के सामने अंधापन आ गया है। We do not see. हम नहीं देख सकते हैं। Many times बहुत से बार we fail. हम हार जाते We don't have हैं, victorious life. हम जीवन को नहीं We जीते don't हैं, continually go on having victory हम लगातार जय को नहीं प्राप्त कर पाते because हैं our eyes are blind. क्योंकि हमारे आंखें अंधी हो I जाती tell है। you, if your eyes are opened, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आंखें खुली हैं, if you can see really, अगर सही मायनों में अगर आप देखोगे, if you can really hear what Jesus is saying, अगर आप यीशु जो कह रहा है वो सुन रहे हो, every day, हर रोज, no matter what it is, चाहे कुछ भी रहे, no matter what situation चाहे is, परिस्थिति कैसी भी हो, no matter what pain you have, चाहे आप कैसे भी दर्द आपके जीवन no में हो, matter what lack you're going through, ताकि कोई भी कमतरता हो, no matter what situation you are into, कोई भी परिस्थिति में आप हो, or you feel that, oh, there is nobody who can help me or can protect me, who can solve my problem, who can give me money. आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सकता है, जो मेरा मार्गदर्शन कर सकता है, जो मुझे पैसा दे सकता है, मुझे बचा सकता है, सुरक्षा दे सकता है। This all comes into every human being. ये सारे बातें हर एक मनुष्य के पास But आती the है, one who knows लेकिन Jesus, जो यीशु को जानता है, the one who knows लेकिन Jesus, जो यीशु को जानता if है, he has a revelation of अगर Jesus, उसके पास यीशु का प्रकाशन है, he does not walk by sight but walks by faith. Hey, हालेलुया, तो वो दृष्टि से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा जीता hallelujah. He चलता है। doesn't walk by eyes, वो आंखों की दृष्टि के द्वारा नहीं चलता है, but he walks by faith. लेकिन वो विश्वास के द्वारा चलता है, Walks by faith. वो विश्वास से चलता है। Jesus said, यीशु ने कहा, if you believe, अगर तुम विश्वास if करो, you believe, अगर तुम विश्वास करोगे, whatever you believe, जो भी तुम विश्वास करोगे, in other means, उसका दूसरा अर्थ यह before है asking Jesus, कि यीशु को पूछने से before पहले, praying Jesus, यीशु से प्रार्थना करने से before पहले, praising and worshiping Jesus, यीशु की स्तुति आराधना करने if से you have पहले, an idea of Jesus, अगर यीशु को योजना आपके पास है, you get the vision of Jesus, तो आपको यीशु का दर्शन you मिलेगा, get to see Jesus, आप यीशु को देखने पाओगे, and things will become simple. और जो है जो परिस्थिति, जो बातें आपके लिए सरल हो जाएगी। Hallelujah, church. कलीसिया,
This is my desire. ये मेरी इच्छा है Each one of you कि आप में से हर एक लोग may grow in the revelation of Jesus. कि आप यीशु के प्रकाशन में बढ़े। People are perishing. लोग नाश की ओर जा रहे हैं। That's what 2 Corinthians 4 says. इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय कहता है If the curtain is upon your mind, अगर तुम्हारे मन के सामने पर्दा आ गया है you cannot prosper. तुम फिर समृद्धि को नहीं देख पाओगे, You cannot live this life. तुम फिर ऐसे जीवन को नहीं जी पाओगे। The world is totally in darkness. संसार पूरा अंधकार में है And when you go through this darkness, और जब आप तुम इस अंधकार से गुजरते हो you need light. आपको उजाला की But the जरूरत है, world doesn't have light. लेकिन संसार के पास उजाला नहीं The है। problem is the world doesn't have light. समस्या यही है कि संसार के पास उजाला नहीं How है। come you can get into the darkness and see the light? आप कैसे अंधेरा में रहकर उजाला देख सकते The हो? world is full of darkness. संसार में पूरा अंधेरापन So है। what we need? तो हमें क्या We चाहिए? need the eyes of Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की आँख की जरूरत है। Pray, प्रार्थना करो, pray प्रार्थना करो that your eyes of understanding may be enlightened. कि आपका जो समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो। It's extremely painful ये बहुत दर्दनाक है when I see Christian people get perishing. जब मैं देखता हूँ कि मसीह लोगों के जीवन में नाश हो रहा है। The people those who are saved and turning away from Jesus, जो लोगों का उद्धार हुआ वो यीशु से मुड़कर अलग रास्ते पे जा not रहे only हैं। backsliding, but they leave Jesus. सिर्फ पीछे नहीं हट रहे बल्कि वो यीशु को छोड़ रहे हैं। You know, he's flower, he's beautiful. देखिए यीशु मसीह एक फूल के जैसा बहुत सुंदर है, He is so precious वो इतना बहुमूल्य है, than gold and silver, सोना चांदी से भी than ज्यादा, anything in this world, इस संसार से में बहुत anything in this ज्यादा, creation. इस सृष्टि से भी ज्यादा, He is संसार so में से भी ज्यादा। marvelous. वो इतना अद्भुत He है, is awesome. वो बहुत प्रिय है, He is awesome God. वो प्रिय परमेश्वर है। I tell you, when you recognize Him, जब आप उसको पहचान लोगे, when I recognize Him, जब मैंने उसे when पहचाना, I have fellowship with Him, जब मैं उसके साथ संगति करता when हूँ, I walk with जब Jesus, मैं यीशु के साथ चलता if हूँ, you walk with Jesus अगर daily, आप चलोगे रोज उसके oh, there is साथ light and light and light. और उज्याला उज्याला There won't उज्याला ही be any आएगा, darkness. कोई अंधेरा नहीं होगा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, when I go to people, जब मैं लोगों के पास जाता I हूँ, see pains in their lives. लोगों के जीवन में दुख देखता हूँ, People are broken. लोग टूटे हैं, Many times I cry. बहुत से बार मैं रोता हूँ। I'll tell you, मैं कहना चाहता wherever हूँ, I cried, जब भी मैं रोया, wherever my tears have been shed, कहाँ पर भी मैंने मेरे आंसुओं को बहाया, I see powerful testimonies. मैंने वहां पर सामर्थ्य साक्षी को देखा। I see Jesus visiting people. मैंने देखा यीशु लोगों से आकर मिले। I see Jesus showing me the conditions of people. मैंने देखा कि लोगों का परिस्थिति को यीशु ने मुझे बताया, I see people how they're terribly been suffering. और मैंने देखा कि कैसे दर्द से लोग गुजर रहे थे। This visit of my USA. ये जो अभी मैं जो अमेरिका जाकर Since आया, many times I might have shared some of the things what God showed me. और परमेश्वर ने जो मुझे बातों को बताया मैंने आपको कहा है। This time, इस बार I was in one of the church. जब मैं एक कलीसिया में था, Then after that church, और कलीसिया होने के बाद we've been traveling in the car. और जब कार में हम यात्रा कर रहे The थे, pastor said, Pastor, please pray. I don't know here. People are not growing. पास्टर ने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, लोगों की जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। I don't see people are growing in the Lord. और मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि लोगों के जीवन में वो अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। Sometimes people throng here. बहुत से बार लोग जो है They throng. They come in a big number. बहुत सारे संख्या में लोग आते हैं, But suddenly there is no people. फिर अचानक से लोग रहते भी नहीं I है। don't know what's happened. It's a big state, big beautiful church. But I don't know what to do about this church. बहुत बड़ा चर्च है, सुंदर चर्च है, लेकिन क्या करना है ऐसे You कलीसिया pray में? and आप प्रार्थना कीजिए ask God. और परमेश्वर को पूछो, And I was praying that night और उस रात में प्रार्थना करें near the church. और कलीसिया के बगल में, I was speaking in tongues. और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर And रहा I था, went to the home and sleep. और फिर घर में जाके जब मैं सोया, And this was in South Carolina. और ये साउथ कैरोलिना स्टेट में And था। then what happened? फिर क्या हुआ? In the midnight, और मध्य रात्रि में suddenly और अचानक से one of the demon came to me. एक दुष्टात्मा आया। When I say this, you won't believe it. अगर मैं कहूँ तो आप विश्वास नहीं See, करोगे। I see it. That's the reason. See, my eyes are closed, but I can see it. देखिए आंखें बंद थी लेकिन मैं दुष्टात्मा को देख पाया, He was pressing me. He just caught me like this, and he was fighting me, wrestling me और वो मेरे साथ लड़ाई कर रहा था, मुझे दबा रहा था on bed, on bistar. बिस्तर के ऊपर।
On bed, he was just pressing me hard. और बिस्तर पे मुझे जोर से दबा रहा I था was kicking that demon. और मैं उसे दुष्टात्मा को मैं लात मार I रहा said, था "You leave me." और मैंने उसे कहा कि तू मुझे छोड़ दे And I said, "Leave me," like this. और मैंने ऐसा कहा कि छोड़ दे मुझे And suddenly, I got up और फिर मैं उठ गया and I saw और I was fighting with this demon. और मैं दुष्टात्मा से लड़ाई कर रहा था Then I realized, और फिर मुझे महसूस हुआ what is this? ये क्या है What is this, Lord? प्रभु ये क्या है There've been attack. वो एक आक्रमण था अटैक था Then I've been praying for the people. फिर मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था I went to the church. मैं कलीसिया में गया I've been preaching. और मैं प्रचार कर रहा था Even that time it started, lockdown started. और उस समय में लॉकडाउन की शुरुआत हुई But great revelation. लेकिन एक महान प्रकाशन Wonderful word of God. अद्भुत परमेश्वर का वचन It was just going on. वो जा रहा था People were thirsty. लोग प्यासे थे People were hungry. लोग भूखे थे People said, wonderful pastor. लोगों ने कहा कि पास्टर अद्भुत था We feel so. People were crying like anything. लोगों ने महसूस किया वो रो रहे थे People were saying, what you say is true. और लोगों ने कहा कि आपने जो कहा पास्टर वो सच बात है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Many times in my life, बहुत से बार मेरे जीवन में until I see God enlightening me in my mind and my eyes. और मेरे मन में मेरे आंखों में परमेश्वर ने ज्योतिर्मय किया God enlightens my eyes many times. बहुत से बार उसने मेरी आंखों को ज्योतिर्मय किया Why? क्यों Because I see and meditate. क्योंकि मैं देखता हूँ और मनन करता हूँ I try to love Jesus. मैं यीशु से प्यार करने की कोशिश करता हूँ I don't say I really love so much Jesus. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं यीशु से बहुत ही ज्यादा प्यार The day करता हूँ I love so much Jesus, जिस दिन अगर मैं यीशु से बहुत ज्यादा प्यार करूँ those days, I mean, that day is going to be very terrible. वो दिन जो है फिर बहुत भयानक रहेगा Half day I'll walk in heaven, half day on earth I'll walk. आधा दिन मैं स्वर्ग में चलूंगा और आधा दिन पृथ्वी पर Those रहूंगा things happen to you too. और वैसे बातें आपके साथ भी होगी God is not the respecter of person. परमेश्वर जो है वो मनुष्य का आदर करने वाला नहीं है God is not the respecter of person. परमेश्वर वो नहीं जो मनुष्य का आदर करे He chose Paul उसने पौल को चुना to preach the gospel to the ends of the earth. और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार The करने Bible के लिए says- बाइबल कहती The है Bible says बाइबल कहती है Paul went on preaching Christ. कि मसीह के बारे में पौलुस प्रचार करता ही गया He preached the resurrection of Jesus Christ. उसने यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में प्रचार He किया preached about Jesus person. उसने यीशु मसीह जो व्यक्ति था उसके बारे में बात की He preached about the divinity, the God thing in Christ. और मसीह में जो दैविकता है उसने उसके बारे में बात किया Hallelujah. He हालेलुया suffered for Christ like anything. और मसीह के लिए उसने बहुत सारे दुख भोगा Church, you may go through suffering. कलीसिया आपको सताव से गुजरना You may पड़ेगा go through pain. आपको दर्द से जाना But पड़ेगा when you have the revelation of Jesus, लेकिन जब आपके पास यीशु का प्रकाशन होगा if we truly understand the divinity of Jesus, अगर सही मायनों में हम यीशु की दैविकता को समझे if we know that He is the Lord who is enthroned on throne, अगर हम इस बात को समझ ले कि वही सिंहासन पर बैठा है just keep in mind that He is enthroned on throne. सो इतना बस आप सोच लीजिए कि यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा हुआ He is है in control. वो नियंत्रण में He is है in control of वो everything. हर एक बातों का नियंत्रण में है Hallelujah. हालेलुया It differs how you see. ये अलग बात है कि आप कैसे उसे देखते How हो you see. आप उसे कैसे देखते हो I'll tell you, somebody can bring a half glass of water in front of you and tell them, what is this? कि अगर आधा ग्लास भरा हुआ पानी आपके पास लेकर आता है तो आप कुछ अलग अलग बातों को बोल सकते You हो may say that, this glass is half of water. आप कह सकते हो कि ग्लास में आधा ही पानी भरा है And some other person may say that it is half empty. और कुछ लोग कह सकते हैं कि ये आधा खाली है It's seeing difference. ये देखने का नजरिया है Some people see that way, some people see this way. कुछ लोग ऐसे देखते हैं कुछ लोग दूसरे तरीके से If देखते हैं somebody will say that from the door they'll come, hey, what you see, you say. और कोई अगर दरवाजे से आता है और पूछा कि तुझे क्या दिखा बता When you ask that person, you say, oh, this is glass, that's all. He won't say anything. और इस व्यक्ति को पूछेंगे तो बोलेंगे ये तो सिर्फ ग्लास है See? What is the reality of that vessel? It is glass. और बर्तन का वास्तविकता क्या है कि वो एक ग्लास है Seeing. देखना It differs a lot. ये इसमें बहुत फर्क है One person may say, oh, the sun is setting down. और एक व्यक्ति देखकर बोल सकता है कि सूरज जो है वो ढल रहा The है sun is set.
सूरज ढल रहा है, But other person may say, लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलेगा oh no, the sun is rising from the other end. नहीं, जो सूर्य है जो दूसरी दिशा से उग रहा है। When I travel in the plane, जब मैं विमान में यात्रा करता हूँ, every 4 hours after I see darkness and light, darkness and light. हर 4 घंटों में अंधेरा और उजाला देखता हूँ। Because I may travel to Abu Dhabi, and then I may travel in Qatar, and then I go to Europe. I may just travel again closer to the Germany side, and Amsterdam, Europe side, and then I come to America. Every now and then light, darkness. क्योंकि हर एक देश से जब विमान गुजरता है तो अंधेरा उजाला यही आता है। But when you walk, when you travel with Jesus, every time light. लेकिन जब आप यीशु के साथ यात्रा करोगे तो हमेशा आपको उजाला ही दिखेगा। Clap your hands and praise God. Hallelujah. You need to clap your hands wherever you're sitting. If you walk with Jesus, if you travel with Jesus, there will be always light. जहाँ भी आप यीशु के साथ चलोगे, उसके साथ रहोगे, आपको हमेशा उजाला ही दिखेगा। There are a lot of misunderstanding in the family. और परिवारों में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है, That's why गलतफहमी रहती है। some may say like this is half glass of water, some may say half empty. कुछ लोग कहेंगे कि ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा खाली See, है। there are arguments. मतभेद होते हैं। There's nothing in between husband and wife. पति पत्नी के बीच में कुछ नहीं रहता There's है। nothing in between children and father and mother. माता पिता और बच्चों के बीच में कुछ नहीं रहता But है। suddenly fight starts. फिर अचानक से झगड़ा चालू हो जाता है, Suddenly there are misunderstandings. अचानक से गलतफहमी आ जाता है। In lockdown, I don't know, many people were fighting lot. और लॉकडाउन में तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने झगड़ा किया होगा, Because you all stayed together. क्योंकि सभी लोग एक साथ थे, Hours together, you are घंटों together. एक साथ थे, And everybody has their own opinion. और हर एक लोगों का हर एक सोच अलग अलग होता है, Everybody has his own ideas. सभी का अलग अलग योजना रहता I want है। to eat this. मुझे ये खाना है, Other person will know, I want to eat this. दूसरा बोलेगा कि मुझे तो ये खाना है, I want earphone, my earphone. ये मेरा ईयरफोन है। Others say, no, you just listen half an hour, give it to me back. दूसरा बोलेगा आधा घंटा सुनो और मुझे वापस दे दे। Somebody say, I want to sleep here, you sleep here today. कोई बोलेगा तू आज इधर सो जा, मुझे उधर सोना है। It's simple things. सामान्य बात है, There's no understanding. कोई समझ नहीं। In same way, उसी तरीके in the से same way, उसी तरीके से in the word of God also. परमेश्वर के वचन में भी You read it, आप पढ़ते हो, you don't understand. आपको समझ में नहीं आता है। You read it, आप पढ़ते हो, I read it, मैं पढ़ता हूँ, we don't do it. लेकिन हम नहीं करते। Why? क्यों? Because we don't see it. क्योंकि हम उसे नहीं देखते And हैं, when we see it, और जब हम उसे देखेंगे we cannot fall. हम फिर गिरेंगे नहीं। Jesus said, यीशु ने कहा if you see, अगर तुम देखोगे you won't fall. तो तुम नहीं गिरोगे, If you follow blind man, अगर अंधा व्यक्ति के पीछे चलोगे you'll fall. तो तुम गिरोगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus said यीशु ने in कहा Matthew chapter मत्ती 13, मत्ती verse 13 14 अध्याय to 15, 14 और 15 वचन, Jesus said, यीशु ने कहा it has been rightly said in Isaiah 44, verse 18, और यशाया में भी लिखा गया है, it's been rightly said, सही रीति से कहा गया है। Jesus is quoting Isaiah chapter 44, verse 18. और यशाया 44:18 वचन He में said, यीशु कह रहे हैं कि rightly the prophet Isaiah said about you, यीशु ने कहा कि सही तौर पे यशाया ने मेरे बारे में कहा है you all see, but you cannot see. कि तुम देख पाते हो लेकिन नहीं देखते हो, You hear, but you cannot hear. तुम सुनते हो लेकिन सुन नहीं पाते हो। How terrible. Praise the Lord. You see, but you don't see. आप देखते हो लेकिन नहीं देख सकते These हो। people, they hear, but they cannot hear. लोग सुन सकते थे लेकिन सुनना नहीं चाहते थे। Isaiah 44:18. यशाया 44:18 कहता है। Matthew chapter 13, verse 14 and 15. मत्ती 13 अध्याय का 14 और 15 वचन, Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं many of you, तुम में से बहुत सारे you लोग don't believe me. मुझ पर विश्वास नहीं करते You हो, don't believe my works. मेरे कार्यों पर विश्वास नहीं करते And हो। he says, what I do, at least see that and believe. और यीशु कहता है कि जो मैं करता हूँ वो देखकर तो विश्वास करो। Many of the Pharisees and Sadducees, बहुत सारे फरीसी और सदूकी लोग who are very religious, जो बहुत धार्मिक थे, always you say, I am righteous, I am righteous. You हमेशा don't say, I am कहते righteous, थे righteous. हमेशा कहते थे कि मैं धर्मी हूँ लेकिन मत कहना कि मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। Always you don't say, like, I am the only one righteous, I am the only one holy. ऐसा मत बोलो कि मैं ही धर्मी हूँ, मैं ही पवित्र अकेला हूँ। Paul writes, पौलुस कहता है it is good ये अच्छी बात है that you take hold of a weak person. कि तुम एक कमजोर व्यक्ति को संभालो। Don't always say, I am standing, I am standing. ऐसा मत बोलो कि मैं खड़ा हूँ, मैं You खड़ा don't know हूँ। when you fall. मालूम ही नहीं पड़ेगा फिर कभी गिरोगे। Help the weak.
कमजोर का साथ दो। Let us not criticize anybody. हम एक दूसरे पे दोष न लगाए। Let us not see the many times we see only faults, but don't see the good character in that person. हम एक व्यक्ति अगर गिर जाते हैं तो उसके गलती को ही देखते हैं, That's what लेकिन the fighting starts in the house. और वही से जो घर में है झगड़ा चालू हो We जाता always है। blame each other. हम एक दूसरे पर दोष We लगाते don't हैं। want to become a goat. हम एक बकरी नहीं बनना चाहते We हैं। don't want to become a goat. हम बकरी नहीं बनना Nobody चाहते wants to हैं। sacrifice. किसी को कोई भी बलिदान नहीं करना चाहता है। Everybody wants to be lion and tiger. हर एक को शेर और सिंह बनना है। It is not possible. ये संभव नहीं है। You see, it's not possible. ये संभव नहीं है। Somebody has to become a goat. किसी को तो भी बकरी बनना है। Jesus became a lamb, यीशु वो मेमना बना, knowing everything. हर एक बातों को Can you जानने के imagine, बावजूद। can you imagine Jesus knew everything about आप us? सोच सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानता था। You know, he knew about Peter everything. वो पतरस के बारे में सब कुछ जानता He था। knew that Peter is going to deny him. उसे मालूम था कि पतरस का उसको नकारेगा, But still, लेकिन फिर भी he saw Peter. लेकिन उसने पतरस को देखा। His eyes are so wide. उसकी आंखें इतनी बड़ी चौड़ी है, He can see the future of Peter. वो पतरस का भविष्य को देख पाया। He said, उसने Peter, कहा I know you are going to deny me. कि मुझे मालूम है पतरस तो मुझे नकारेगा, But still, लेकिन फिर भी I'm going to come again. मैं दोबारा आऊंगा, I'm going to come again. मैं दोबारा आऊंगा I don't see your fault, this fault, और मैं तुम्हारे इस दोष को नहीं but I देखूंगा, see the love that is in you about me. लेकिन मेरे विषय में जो तेरे अंदर प्यार है I see that. मैं उसे देखता हूँ। I know you followed me. मुझे पता है कि तू मेरे साथ चला, You are the one तू ही वो है who trusted me lot. जो ज्यादा मुझ पर भरोसा किया, You walked with me मेरे साथ चला on the water. पानी पर, You are the one तू ही वो है who always was ready to take challenges. जो चुनौतियों को लेने के लिए तैयार था। Jesus knows you better than you. खुद आपके खुद से भी ज्यादा यीशु आपको अच्छे से You जानता may है। not be knowing about yourself, आप खुद के बारे में नहीं जानते होंगे, but Jesus knows about you very much. लेकिन तुम्हारे बारे में ज्यादा अच्छे से यीशु ही जानता है। Jesus knows you. यीशु तुम्हें No जानता matter है, what is happening, चाहे कुछ भी हो जाए whatever had happened, और पहले कुछ भी हुआ हो, let's start a new start, एक नए शुरुआत को करें, a new beginning, एक नया शुरुआत को करें seeing with Jesus. यीशु के साथ देखने की। Hallelujah. Hallelujah. See with the eyes of Jesus. यीशु की आंखों के द्वारा Let the देखो। Holy Spirit control your eyes. होने दे कि पवित्र आत्मा तुम्हारी आंखों पर नियंत्रण करे And let you may see what the Holy Spirit is showing to you. और आप वो बातों को देखे जो पवित्र आत्मा को दिखाना And I चाहता tell है। you, और मैं कहना when चाहूंगा, Holy Spirit reveals you something, और जब पवित्र आत्मा आपको कुछ जब प्रकट करेगा, you'll be perfectly led by the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा आपका सिद्ध तौर पर There मार्गदर्शन won't be होगा। mistakes. कोई गलती नहीं होगी, There won't be any falling. कोई गिरना नहीं होगा, Because you're walking with Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं। In these days, इन दिनों में I'll tell you, मैं we क्या- need very much the power of Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के सामने को बहुत ज्यादा जरूरत We है। need to speak tongues, Lord. हमें अन्य भाषाओं में ज्यादा बोलना है। You know, many times, you know, what you speak, you don't understand. बहुत सी बार आप जब बोलते हो आपको समझ में नहीं I'm आता है। not talking about, I know, tongues. मैं अन्य भाषाओं के बारे में नहीं, Your own tongue, known language. आपका खुद का जो भाषा आप बोलते हो, Now you say this and tomorrow you say that. आज आप ये बोलते हो, कल आप कुछ और बोलते हो। Every time we are changing our words. हम हर समय हमारे शब्दों को बदलते हैं। Some people, you know, while talking only, they keep on changing words. कुछ लोग बोलते समय शब्दों को इतना फेरबदल करते हैं And you know that this person is trying to hide something and he cannot hide it. और वो जो व्यक्ति है कुछ छुपाने की कोशिश You करता है, know, लेकिन our नहीं कर पाता है। language makes us to get caught up in our own words. देखिए हमारा भाषा ही जो है हमको फंसा देता है। You understand that? We need to understand this. हमें इस बात को समझना है। We need Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। We need Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। We need Holy Spirit language. हमें पवित्र आत्मा की भाषा की जरूरत है। When you speak in tongues. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना You करते know, हो, many, I don't know our church, how many people are speaking. I mean, they speak, I know, 2-3 words and then gone back. और पता नहीं कितने लोग कितना बात करते हैं, 2-3 शब्द बोलते हैं फिर चले जाते हैं। But I have seen that our church used to speak tongues lot. लेकिन मैंने देखा है कि कलीसिया हम जो है बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं अन्य In this भाषा में। lockdown time, it was very good. Lock down your words and unlock the Holy Spirit language. और इस लॉकडाउन में खुद के शब्दों को लॉक करो और पवित्र आत्मा के शब्दों को खोलो। Hallelujah. You need to
unlock the language of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा का भाषा को खोलना है। You need to speak continually the Holy Spirit language. आपको लगातार पवित्र आत्मा का भाषा बोलना है। You're going to see miracles. आप फिर तब चमत्कार You're going to see देखोगे। victory. आप तब जय को You're going देखोगे। to see peace. तब आप शांति को महसूस You're going करोगे। to have patience in your life. तब आपके जीवन में धीरज आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Very much important. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण Jesus है। ascended into heaven यीशु मसीह स्वर्ग चला and he said, और उसने कहा I pray, कि मैं प्रार्थना this करता is my हूँ, desire, ये मेरी इच्छा है that you may receive Holy कि Spirit. तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। Paul, पौलुस, this man, ये व्यक्ति the one who persecuted church, जिसने कलीसिया पर सताव लाया, and he's saying, और वो कहता है how much you need Holy कि Spirit. कितना ज्यादा तुमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। And he's saying, और वो कहता है I desire कि ये मेरी इच्छा that है you all must speak in tongues. कि तुम सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना You करो, all speak in कि tongues. तुम सभी लोग अन्य भाषा में Why प्रार्थना Paul करो। is saying? क्यों पौलुस कह रहा है? Paul is saying, पौलुस कह रहा when you है speak in कि tongues, जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना you करोगे speak mysteries. कि तुम गुप्त बातों को बोलते हो, You speak mysteries. तुम गुप्त बातों को बोलते What you हो cannot see, जो तुम नहीं देख सकते you हो, can see. तुम फिर देख नहीं What पाओगे, you don't understand, जो नहीं समझ में you आता can है understand. तब समझ में आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the It's Lord। very ये important बहुत महत्वपूर्ण in these है end times. इन अंत के दिनों The में language of the Holy Spirit कि पवित्र आत्मा का भाषा will open our eyes. वो हमारी आंखों को खोल दे, The scales will fall from our eyes आंखों से छिलके गिर जाएंगे when you speak in the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा में बात करोगे। Jude says, यहूदा कहता the है, letter of Jude, यहूदा की पत्री कहती है continually pray in the Holy Ghost. कि लगातार पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। What is the करो। meaning of that? इसका मतलब क्या है? Speaking in tongues. अन्य भाषा में How you प्रार्थना grow करना। in spirit. आप आत्मा में कैसे बढ़ते हो? Speaking in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना How करने you get से victory. आपको जय कैसे मिलता Speaking है? in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करने से How your eyes are opened. आपकी आंखें कैसी खुलती How है? your mind is enlightened आपका मन ज्योतिर्मय कैसे होता by है? the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा, By Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा, Holy Spirit पवित्र आत्मा के will द्वारा, enlighten your minds, जब आपके मनों पर ज्योतिर्मय करेगा, which has been darkened. जो अंधेरा से भरा हुआ है, Holy Spirit will bring light. पवित्र आत्मा वहां पर उजाला लेकर आएगा। Dear brothers and sisters, तो ये भाई और बहनों, dear church, प्रिय कलीसिया, this week, ये हफ्ता as much as possible, जितना ज्यादा हो सके speak in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना As करो, much as possible, जितना ज्यादा हो सके love Jesus. यीशु से प्यार करना, Have fellowship with Jesus. उसके साथ संगति And करो। where is Jesus? और यीशु कहाँ पर है? In the Word. वचन में है, In the Word. वचन में है। Don't be blind. अंधा मत रहो। Don't be blind like that driver was saying. जैसे मैं वो ड्राइवर के बारे में बोल रहा था, वैसा अंधा He मत was रहो। blind in mind. वो मन में अंधा था। He gave the blind a seat and said, "You drive it now." उसने ड्राइवर ने अंधा व्यक्ति को गाड़ी चलाने He के lost लिए his दिया। job. उसने उसका नौकरी खो बैठा। Children's, बच्चे, youngsters, जवान, husband and wife. पति पत्नी You need clarification, clarity in the family. और परिवार में अगर आप चाहते हैं कि सभी बातें साफ सरल रहे, You have to see clearly everything. हर एक बातों को साफ रीति से आप देखना चाहते हैं तो Read the Word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़े, Meditate the Word of God. परमेश्वर के वचन को मनन The करें light will come from the Bible. और बाइबल से वो उजाला उठकर आएगा। The light will come. उजाला आएगा। I'll tell you, whenever I read the Bible, जब कभी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, I meditate the Bible. मैं वचनों पर बाइबल पर I see मनन करता हूँ। miracles. मैंने चमत्कार Sometime in देखा the midnight, और मध्य रात्रि में, sometime very early, 4 o'clock. कभी कभी बहुत प्रातः काल 4 बजे, Whenever I just feel like, I have to read Word or Holy Spirit speaking to me, और जब मुझे वैसे से महसूस होता है कि मुझे बाइबल पढ़ना है, पवित्र आत्मा प्रेरित करता I है, read Word of God. मैं वचन को पढ़ता And I हूँ go to pray for the people. और मैं उठता हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। And then when I visit people, और जब मैं लोगों को जाकर मिलता हूँ when I say this word morning God gave me, और जब मैं कहता हूँ कि ये वचन परमेश्वर ने सवेरे मुझे they दिया, say, Pastor, वो कहते हैं कि पास्टर this morning, आज सवेरे, this afternoon, ये दोपहर we've been reading this same word. यही वचन को हमने पढ़ा And we could not understand. और हमें समझ में नहीं आ रहा था। Now the Holy Spirit has brought you here. लेकिन अब जब पवित्र आत्मा ने आपको लेकर The आया, same word. वही वचन We से, didn't tell you what is that word, हमने नहीं बताया कि वचन क्या है, but you bought the same word. लेकिन वही वचन आपने लेकर आया। It happened 100 times, 200 times, 300 times in this last 20 years. ये पिछले 20 सालों में 100, 200, 300, 400 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। Many times. बहुत से बार, Many times. बहुत से बार God spoke to me through the word.
उसके वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। And when I preached and when I shared this word of God, और जब मैंने प्रचार किया, जब इस वचन को मैंने बांटा, I saw many healings. मैंने बहुत सारे चमत्कारों को देखा। There was one sister, एक बहन थी, I was praying, मैं प्रार्थना कर रहा था, and as soon as there was one more brother with me, और एक भाई जो मेरे साथ I थे, said, come on, let's lay hands on the stomach of this woman, और मैंने कहा कि आओ हम उस स्त्री के पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना because करें, we heard that there is a tumor in a womb, क्योंकि हमें पता चला था कि उस औरत के पेट में ट्यूमर है। and we said, let's pray. और हमने कहा कि आओ हम प्रार्थना With our करें। fleshly hands, हमारा से जो सादा जो हाथ I है, just laid my hands like this, मैंने सिर्फ हाथ ऐसे रख दिया, and I was closing my eyes. और जब मैं आंखों को बंद कर I रहा see था, one more hand getting inside the stomach और मैंने देखा कि और एक हाथ जो है उस पेट के अंदर जा रहा था, and touching that tumor. और उस ट्यूमर को स्पर्श कर रहा था। What happened? क्या हुआ? Tumor is gone. और ट्यूमर गायब हो गया। How? कैसे? There was one more hand there और एक हाथ था that वहाँ went पर, through into the stomach, जो उस औरत के पेट के अंदर गया, in the womb, उसके उस गर्भ में, and where there was tumor, और जहाँ पर वो गांठ थे, God healed. परमेश्वर ने चंगाई 2 किया। days after, 2 दिन के बाद the operation is cancelled. वो ऑपरेशन कैंसिल हो गया। Why? Because they cannot find tumor. क्योंकि ऑपरेशन इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि पेट में गांठ नहीं मिला। This was the first time, I mean, early days of my ये ministry. मेरी सेवा का बहुत शुरुआत की बात है। Afterwards, उसके बाद many testimonies about tumors. और बहुत से बार ट्यूमर के गांठ के बारे में और गवाहियां आई, Down the armpit, there's tumor gone, gap. और यहाँ पर जो गांठ था वो चला गया। Many times, many women, they came in the church. They said, we were worshipping, our tumor has been gone. बहुत सारी औरतों ने कहा कि हम चर्च में जब आराधना कर रहे थे गांठ निकल गया। How? कैसे? How? कैसे? Revelation. प्रकाशन, Revelation. प्रकाशन, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, Power of God. परमेश्वर का सामर्थ्य, Church. कलीसिया, Church. कलीसिया, Let us pray. आए हम प्रार्थना करें, Praise. हम स्तुति In करें, spirit and truth. सच्चाई और आत्मा में Continually. हम लगातार Continually see Jesus. लगातार हम यीशु को देखिए। Jesus, the hope of glory. यीशु जो आशा का He is महिमा है, beautiful. वो सुंदर है। Praise the Lord. प्रेज द Say लॉर्ड। thank you, कहिए Jesus. धन्यवाद Let's यीशु। pray. हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. धन्यवाद Who are प्रभु watching us. जो हमें देख रहे हैं। Heal every disease. हर एक बीमारी को ठीक Every कर, sickness be gone. हर एक बीमारी चला जाए, Every demon be flee. हर एक दुष्टात्मा भाग जाए, Every curse be broken. हर एक श्राप टूट I जाए। break every yoke of the devil in Jesus' name. मैं शैतान के हर एक जों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। Let the Holy Spirit's anointing come उन्हें देखिए यीशु का पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए, and bring clarity in the families. और परिवारों में वो क्लियरिटी को लेकर आए। I pray for the peace of God. मैं परमेश्वर का शांति के लिए I प्रार्थना, pray for the grace of Jesus. यीशु के अनुग्रह के लिए प्रार्थना I करता हूँ, pray for the patience of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा का धीरज के लिए प्रार्थना Be करता released right now. हूँ। इस समय रिलीज हो जाए। Lord, I pray. परमेश्वर में People प्रार्थना, may walk in wisdom and knowledge. लोग बुद्धि और ज्ञान में चले, Let them have the counsel of the Holy Spirit. उन्हें के पवित्र आत्मा का सलाह उनके Holy साथ Spirit, we रहे। welcome you in our houses. पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं Oh, you हमारे give us counsel, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तो हमारा You सलाहकार touch our बन जाए। lives, Lord. हमारे जीवनों को तो We छुओ। thank you for doing this. हम आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि We आप कर रहे thank हैं। you for doing हम this. धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let the love of God, होने दे परमेश्वर का प्रेम let the grace of Jesus Christ, और यीशु मसीह का अनुग्रह let the fellowship of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की oh, सहभागिता move this week in our lives. कि ये पूरे हफ्ते हमारे पर बहने In हैं। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।